नमस्कार, नरवाना की आवाज़ आप देख रहे हो और मैं हूं वीरेंद्र शर्मा। इस टाइम मौजूद हूं नरवाना हल्के गांव धमतान साहिब में। आज धमतान में इकट्ठे हुए हैं दिल्ली जाने के लिए। आज गांव से ही पूछेंगे कि उनकी क्या राय, आगे तकनीकी क्या है, आगे क्या प्लान रहेगा आगे। देखो, हमारे तपा के प्रधान डॉक्टर प्रीतम जी हैं। 29 गाँव खट्टा करया, 24 गांव खट्टे हुए हमारी मंडी में, नाज मंडी में 29 सभी युवा साथी, सबसे ज़्यादा युवा साथियों का योगदान रहा। हमने युवा साथियों पर सोची थी तो न्यू भाई माँ में युवा साथियों ने माँ में समझावांगे, युवा साथियों ने हम समझाए। अब भाई एक निर्णय ले लिया, आपने प्रदर्शन पूरी शांतिपूर्व ढंग से अपन इलेक्शन यू जीतना है। अब भाई सरकार हरानी है, मारे तीनों कानून वापस नहीं होंगे, इतना माँ चैन तक नहीं बैठांगे और शांतिपूर्व मारे युवा साथी कोई किसी प्रकार की किसी कोई घटना में नहीं भाग लेवेंगे, ना माम भाग लेने की राय देवांगे। सुन ले बात, हमने एक ही निर्णय लिया, जो मारे 24 गाँव के तपा के युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, हर हफ्ता में गांव में से 500 आदमी दिल्ली जाए करेंगे। एक दिन उस गांव में से, एक दिन उस गांव में से, 24 गांव में मैं सबने निर्णय ले लिया भाई हर गांव में से अब ताला दिन 500 आदमी टोरने हैं। अरे भाई किसी की शांतिपूर्व किस ढंग से आपने अब बाजी जितनी है। और जो झंडाला सरकार कह रही है भाई किसान बेईमान है, और किसान ने भाई वो झंडा लहराया, किसान ने कोई झंडा का अपमान नहीं कराया, ना किसान ये चाहता है भाई अपमान हो झंडा का। वो तो अगर सरकार की रणनीति थी, सरकार की भागीदारी थी, किसान तो एक को चाहे भाई शांतिपूर्व हमारी बात मान ले। और माँ मैं सरकार के साथ हाँ, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेंगे, देखो माँ मैं शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहोगे, किसान आंदोलन चला हुआ है? हाँ बिल्कुल चला हुआ है जी, और हम उसमें शरीक हैं। हमने गांव के लोग इकट्ठे करे, ये नौजवान साथी आए और इनकी इच्छा, हमारी भी इच्छा है कि हम हर हफ्ते 500 लोग ट्रैक्टरों की उसमें प्रक्रिया में जाएंगे। लेकिन सरकार से हम कहना चाहते हैं, मनोहर और मोदी सरकार कान खोलकर सुन ले, या तो इस मामले के समाधान की दिशा में निर्णायक वार्ता कर हमारी किसान यूनियन से वार्ता करे, वरना हम इसी तरह से जुलूस आते रहेंगे, हमारे ट्रैक्टरों के जाते रहेंगे, शांतिपूर्ण रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। धन्यवाद सर। जो दिल्ली है 26 तारीख ने परेड में ट्रैक्टर गए थे, वहाँ ट्रैक्टर परेड करके वापिस गामा मान लग गए। उनका हिसाब मोड़िया मोदी मीडिया जो बोले किसान उल्टा हो गिलिया, उल्टा हो लिया किसान उल्टा, वह न्यू आने लगे थे भाई। एक दो दिन ना दो अपने कपड़े दो भी नहीं हो गए थे लोगों ने गया ना भाई, 2-4 दिन में उल्टे वापिस गामा में था, उल्टे वापिस जो गामा में उल्टे वापिस बिक जाए और वह उड़ाना आ जाए। सबसे पहले तो मैं नरवाना की आवाज़ चांदलगा धमतान साहिब में पहुंचने पर स्वागत करता हूं जी सर। और हम पूरी धमतान ने 36 बिरादरी ने इकट्ठे होकर दिल्ली कुछ का मतलब जो अपना समर्थन किया है। और जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक मोदी मांगे नहीं मानेगा, चाहे 2023 तक हमें बैठना पड़े, पूरा काम तन मन धन से ओढ़ा बैठने के लिए तैयार है। और सरकार अपनी दमनकारी नीतियों के कारण आंदोलन को कुचलना चाहती है, मगर किसान कभी भी सरकार से दबने वाला नहीं है और अपनी शांतिप्रिय ढंग से डटकर इन तीनों कानूनों को अपना वापस कराने का काम करेंगे। और जब तक सरकार नहीं मानेगी, किसान वहीं बैठा रहेगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। आपको क्या लगता है कि किसान सरकार मान जाएगी? बिल्कुल मानना पड़ेगा सरकार को। जनशक्ति से ऊपर क्या होता है? जब जनशक्ति मोदी सरकार के खिलाफ हो चुकी है तो मोदी को बिल्कुल मानना पड़ेगा। आज के बाद की आगे क्या रणनीति है आपकी? बस यही रणनीति है, जब तक मोदी नहीं मानेगा हम वहीं हैं, चाहे 2024 हो जाए, हमें चाहे 23 हो जाए, वहीं बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। हम मोदी हमसे देशभक्ति के सबूत मांग रहे हैं, हम तो तिरंगा की रक्षा भी करते हैं और तिरंगा के लिफ्ट कर हमारे जवान घर आते हैं, इससे ऊपर हमारे क्या समर्थन उसको मतलब सबूत दे सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।
लेकिन जो परसों वारदात की है किसानों के साथ राकेश टिकैत जी के साथ, मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत को और किसानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल मोटी मोटी लाठी गोदी लेके झंडे पाके 36 साथ में लेकर मेरे गांव से ट्रैक्टर बिल्कुल लंगर की व्यवस्था लेकर कम से कम भी 100-200 घबरू पहुंच रहे हैं। डरने की ज़रूरत नहीं, आंदोलन बिल्कुल कामयाब होगा। धन्यवाद। कितने ट्रैक्टर हैं सर? भाई साहब ट्रैक्टर 50 से 100 ट्रैक्टर हैं, कुछ 20-30 ट्रैक्टर। क्या नाम आपका? नाम बंटू दमतान है। बाकी ट्रैक्टर चलेंगे गांव से लंगर के लिए, पानी दूध चाय जो डेली चलती रहेंगी। जो किसान आंदोलन शांति प्रिय चल रहा था वो सरकार के सिरदर्द बन चुका था। पैसे तोड़ने की कोशिश करी, नेताओं को बेचने की कोशिश करी, महिलाएं गुंडे तत्व से नहीं टूटा। दुनिया के अंदर पहला आंदोलन बनने जा रहा था जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। एक सदी के अंदर अजीत सिंह ने ऐसा आंदोलन किया था। सरकार की साजिश थी, सरकार के आदमी थे इस आंदोलन को तोड़ने की, तो दंगा फैलाने की, जिसमें वो कुछ हद तक सफल हुए, कुछ हद तक किसानों ने सफल नहीं होने दिया। शांति प्रिय किसान पहले चले थे, शांति प्रिय अब चलेंगे। कोई हम पहले दंगा हमने होने नहीं दिया। हमारे साथ महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे थे। जिस तरह सरकार ने लाठीचार्ज करी, गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले चले, किसान उस टाइम जहां को किसानों ने निकलना था वहाँ की सरकार ने बैरिकेटिंग करी। सरकार की साजिश थी लाल किला की तरफ बढ़े, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का कोई आदेश नहीं था, इसलिए 90 से 90% किसान जो संयुक्त किसान का आदेश था वहीं चले हैं। 1% जो मोदी RSS के गुंडे थे वो लाल किला की तरफ बढ़े हैं। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। किसान से बड़ा देशभक्त ना कोई आज तक हुआ ना कभी होगा। हमारे गांव से जो इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी गई है, राकेश टिकैत को उठाने की कोशिश करी गई है, अब बीजेपी के गुंडे, बीजेपी के विधायक, कहीं गुज्जर कहीं शर्मा जी आ रहे हैं, वो गुंडे लेकर आ रहे हैं आंदोलन खड़े करने के लिए। उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए गांव ने फैसला किया। शांति प्रिय 100 ट्रैक्टर, हजारों युवा साथी टिकरी बॉर्डर पे जाके बैठेंगे। एक प्यार का, शांति का संदेश लेके जा रहे हैं, वो संदेश वहां जाके देंगे और ये आंदोलन लंबा चलेगा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये आंदोलन पंजाब और यूपी के साथ हरियाणा ने अपने सिर पे उठा लिया है। ये आंदोलन अब हरियाणा लड़ने जा रहा है। युवा के साथी, बुजुर्ग साथियों ने आदेश कर दिया, हरियाणा की हर खाप से फैसला लिया। ये आंदोलन खापें लड़ेंगी, गांव लड़ेंगे। ये आंदोलन अब जीत की तरफ बढ़ रहा है। सरकार हड़बड़ा चुकी है। जिस तरह से दोबारा काफिला शुरू हुआ है, लाखों किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो सरकार के हाथ पर कांप रहे हैं। वो अभी तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान उसको अभी आंदोलन दोबारा जीवित कर दिया गया है राकेश टिकैत के साथ। हर हरियाणा से खौफ, उसको अकेला नहीं समझे, हम पूरा हरियाणा के साथ हैं। टिकरी बॉर्डर पे आज आप जाके देखें, काफिला लाखों संख्या में जा रहा है। जय किसान, जय जवान, जय किसान। जीत के आएंगे, वापसी नहीं आएंगे बगैर जीते बिना। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद। एक बूढ़ा मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। धन्यवाद सर। जी सर बोलिए, क्या नाम है सर आपका? मैं प्यारे लाल है जी। हम आपके चैनल से पब्लिक को बताना चाहते हैं कि 26 तारीख को जो इस बीजेपी बेहूदी क्रिमिनल सरकार ने पब्लिक के साथ किया है, नहीं किसानों के साथ, ये प्लान से किया गया है। जो सड़कों पर जत्थे निकाले गए, आराम से चले गए 6 रोडों पर, रिंग रोड पर ना कोई बैरिकेड था, ना पुलिस थी, कुछ भी था। 18 किलोमीटर पड़ती है। सरकार की स्कीम थी भाई इनको वहाँ लाल किले पर जाने दो। जब वो सिद्धू है नहीं, दीप सिद्धू, वो खंबे पर चढ़ता, वहाँ पुलिस भी थी और मिलिट्री भी थी। ऐसी हरकत करने वालों को तो गोली मार देनी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं किया। ये सरकार की साजिश है। और जो राकेश टिकैत की चाल थी उसको मरवाने की सरकार की, उसको हम सहन नहीं करेंगे। हमारी अनाज मंडी में 24 गांवों की तपासी पंचायत हुई है और राकेश टिकैत को इनको घेरने की जरूरत करी, उसको चोट मारने की कोशिश की, लेकिन उस बब्बर शेर है नहीं लिया वहाँ से। आखिर में रो पड़ा, उसकी आंसुआ समुद्र बन गए हैं सरकार के लिए। हम उसके साथ हैं। धन्यवाद जी। तो आप देख रहे थे गांव धमतान के अंदर नौजवानों का, बुजुर्गों का इतना गुस्सा फूटा हुआ है कि सरकार के खिलाफ आगे क्या रणनीति रहेगी हम जानेंगे। क्या रहेगा इनका आंदोलन, कैसी सरकार की रणनीति रहेगी, जानने के लिए देखिए हमारी नरवाना की आवाज़ न्यूज़। आगे हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।